श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का यह द्वितीय अध्याय प्रस्तुत है। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। एवं पुरा धरणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदममोघदृष्टिर्यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, पुरा बहुत पहले की बात है, जब आत्मयोनि ही यानी ब्रह्मा जी ने एवं धारणया इस प्रकार की धारणा द्वारा तुष्टात संतुष्टि को प्राप्त हुए भगवान से, संतुष्ट हुए भगवान से, प्रसन्न अवस्था में स्थित भगवान से, नष्टाम प्रलय में नष्ट हुई स्मृतिम स्मरण शक्ति को प्रत्यवरुद्ध्य पुनः प्राप्त करके अमोघ दृष्टि ही, अमोघ दृष्टि कैसी, व्यवसाय बुद्धि ही, व्यवसायत्मिका बुद्धि से इदम इस जगत की, इदम यह जगत इस जगत की, तथा वैसी ही, तथा वैसी ही इस जगत की ससर्ज सृष्टि की, यथा अप्ययात प्राग जैसी प्रलय से पहले थी। जैसे प्रलय से पहले इस सृष्टि का निर्माण किया गया था, उसी प्रकार की ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए भगवान से पुनः स्मरण शक्ति को प्राप्त करके यह निश्चयात्मिका बुद्धि से इस जगत की वैसी ही सृष्टि कर दी। शाब्दस्य हि ब्रह्मणये सपन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थै परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामये वासनया सयानः। इस प्रकार से, क्योंकि ब्रह्मण शाब्दस्य एष पंथाः, ब्रह्मण माने वेदों की, शाब्दस्य शब्दावली की, एष पंथा यह शैली ऐसी ही है। यत नाम भी ही जिससे ना अनेक नामों से धीहि बुद्धि लोगों की बुद्धि अपार्थ ही अवास्तविक वस्तुओं का ध्यायती ध्यान या चिंतन करने लगती है। मायामय वासनया मायामय पदार्थों में वासनया उनको पाने की वासना से सयानः सोया यानी अविद्याग्रस्त हुआ, परिभ्रमण भटकता हुआ जीव तत्र अर्थान न विन्दते उनमें पुरुषार्थ सुख को, अर्थान यानी पुरुषार्थ सुख को न विन्दते नहीं पाता। अतः कविर्नाम सुयावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धेन्यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। अतः कभी ही विद्वान पुरुष को अप्रमत्तः सावधान होकर अनेक नामसु अनेक नाम वाले
पदार्थों में यावत अर्थः, जितना प्रयोजन स्यात् हो उतना ही व्यवहार करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए विद्वान पुरुष को सावधान होकर अनेक नाम वाले पदार्थों में जितना प्रयोजन हो उतना ही व्यवहार करना चाहिए। अन्यथा नहीं तो किसी और ढंग से बिना प्रयत्न के अर्थे प्रयोजन सिद्धे, प्रयोजन पूरा हो जाने पर व्यवसाय बुद्धि, निश्चयात्मिका दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि से तत्र परिश्रमम, वहां केवल परिश्रमम समीक्षमाणः, केवल परिश्रम भली प्रकार देखता हुआ तत्र उन पदार्थों के लिए यतेत ना, प्रयत्न नहीं करे। सत्यां क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धेह्युपबर्हणैः किम् सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्नपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः। क्षितौ सत्याम, पृथ्वी के रहते, कसिपो हो सोने के लिए पलंग का, प्रयास ही प्रयास, किम क्यों किया जाए, पृथ्वी के रहते हुए सोने के लिए पलंग का प्रयास क्यों किया जाए। क्योंकि कहते हैं, क्योंकि स्वबाहु सिद्धे, अपनी भुजाएं सिर के नीचे लगाने को हैं ही, उपबर्हण ही, तब तकियों से क्या लाभ है। अंजलौ सती पुरु धान्य पात्र्या किम, अंजलि रहते हुए बहुत से भोजन के बर्तनों से क्या प्रयोजन है। दिग्वल्कलादौ सती दुकूलैः किम, दिशाएं या वल्कल चिथड़े आदि पहनने को रहते हुए हैं ही, उत्तम वस्त्रों, उनके रहते हुए उत्तम वस्त्रों का करना क्या है। क्या बात। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि पृथ्वी के रहते हुए हमें सोने की पलंग की क्या जरूरत, हमारी भुजाएं जब हैं, भुजाओं के रहते हुए तकिए की क्या जरूरत, क्या प्रयोजन है। अंजलि रहते हुए भोजन के विभिन्न बर्तनों की, पात्रों की अधिक क्या आवश्यकता है। और दिशाएं हैं, चीथ कपड़े, पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में उत्तम वस्त्रों का क्या लाभ है। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपा परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। पथि किम चीराणी नसंती, मार्गों में क्या चीर यानी पहनने के लिए चीर नहीं रहे। परभृतः अंघ्रिपाः भिक्षाम नैव दिशन्ति, परभृता दूसरों का भरण पोषण करने वाले, अंघ्रिपाः वृक्ष आहार के लिए, भिक्षाम भिक्षा न एव दिशन्ति, भिक्षा नहीं ही देते। सरितः अपि शुष्यन्, नदियां नदियां जल पीने के लिए भी सूख गईं। शुष्यन गुहाः, गुफाएं रहने के लिए, रुद्धाः रुक गई हैं। यह सब हो भी गया हो तो क्या, किम क्या है, अजिता उपसन्नान अवति, भगवान भी शरणागतों की रक्षा न नहीं करते, अर्थात भगवान शरणागतों की रक्षा अवश्य करते हैं। ऐसा नहीं है तो
कवयः धन दुर्मदान धान। अगर ऐसा नहीं है, भगवान शरणागत की रक्षा नहीं करते हैं, तो धन बुद्धिमान विद्वान कवयः धन दुर्मदान धान, धन के गर्भ से मत वाले होकर अंधे यानी विवेक शून्य लोगों की कस्मात भजंती, किस लिए सेवा करते हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, मार्ग में क्या चीर पहनने के लिए नहीं रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा रहस्य कहते हैं, पहले जो लोग जाया करते थे तो पहनने के लिए एक कपड़ा फाड़ करके वो लंगोटी बनाया करते थे, और उन्हीं में से कुछ रास्तों में टांगते हुए जाते थे। आज वो वास्तविकता ऐसी लग रही। आज तीर्थों पे जाके मौली तो बांध देते हैं, लेकिन तीर्थ जाते समय रास्तों में कोई चीर नहीं टांगते हैं, जबकि पहले ये परंपरा थी। तो ये कह रहे हैं, मार्ग में क्या चीर नहीं है। दूसरों का भरण पोषण करने के लिए वृक्ष आहार के लिए भिक्षा नहीं देते, अर्थात आहार के लिए वृक्ष पर्याप्त सब कुछ देते हैं। नदियां भी जल पीने के लिए सूख नहीं गई हैं, अर्थात वो भी जल दे रही हैं। गुहाएं गुफाएं जो हैं वो रहने के लिए, वृद्धा रहने के लिए मना नहीं कर रही हैं। यह सब हो भी गया हो तो भी अगर चीर नहीं है, दूसरों के भरण पोषण के लिए परभृत यानी वृक्ष व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, नदियां पीने के लिए जल देने में कदाचित असमर्थ हैं, गुफाएं रहने के लिए अगर नहीं स्थान दे पा रही हैं, तो क्या भगवान शरणागतों की रक्षा नहीं करते हैं। अर्थात परमात्मा तो सबका है, सबकी व्यवस्था करता है। तो फिर क्यों ये लोग, जो कवि लोग, बुद्धिमान कवि विद्वान, ये धन के गर्भ से मतवाले होकर अंधे विवेक शून्य लोगों की क्यों उपासना करते हैं। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान् अनन्तः तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। इस प्रकार एवं निवृत्त स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध, इस प्रकार विरक्त होकर अपने हृदय में स्वतः ही सिद्ध आत्मा रूप प्रिय परम प्रयोजनीय भगवान अनंत का दृढ़ निश्चय पूर्वक भजन करे, जिससे कि संसार का कारण यानी अज्ञान नष्ट हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कह रहे क्या, कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान, क्यों ये सब पाप कर रहे हैं, परमात्मा पर भरोसा नहीं है। इसलिए वो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार विरक्त होकर एवं निवृत्त स्वचित्ते स्वतः एव सिद्धा, इस प्रकार विरक्त होकर अपने हृदय में स्वतः ही सिद्ध आत्मा प्रिय अर्थ, आत्मा रूप प्रिय परम प्रयोजनीय कौन है, तो बोले भगवान अनंत, भगवान अनंत का नियत दृढ़ता पूर्वक अर्थ निश्चय पूर्वक भजेत, उन तो ही भजन करना चाहिए। यत्र च संसार हेतु उपरमः, जहां संसार का जो कारण है अज्ञान, उस वह अपने आप समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कस्ताम त्वनादृत्य परानुचिंता मृते पशु न सती नाम युञ्ज्यात् पश्यञ्जनं पतितं वै तरण्याम् स्वकर्मजान् परिताष्पाञ्जुषाणम्।
जन्म वैतरण्याम पतितम, लोगों को संसार रूप वैतरणी यम नदी में पतितम गिरकर स्वकर्मजान परितापान, अपने कर्मों से उत्पन्न संतापों को जुषाणम भोगते, पश्यन देखते हुए, पशून पशुओं को, ऋते पशुओं को छोड़कर, और कह तू पर अनुचिंताम अनादृत्यो, कह कौन है जो पर अनुचिंताम परमात्मा के बराबर चिंतन का अनादृत्य अनादर करके ताम असतीम नाम युंज्यात, उसी असत कहे जाने वाले मार्ग में अपने चित्त को लगावेगा। केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं, चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। केचित स्वदेहांतः, कोई आचार्य ऋषि विराट पुरुष की धारणा न करके स्वदेहांतः, अपने शरीर में ही, हृदयावकाशे हृदयावकाश में, वसंतम निवास करने वाले, प्रादेश मात्रम अंगूठे के बराबर, कंज रथांगम कमल चक्र शंख, कमल कंज यानी कमल, रथांग यानी चक्र, शंख शंख, गदाधरम गदाधारी, चतुर्भुज चतुर्भुजम पुरुषम, चतुर्भुज पुरुष का धारणया स्मरंती, धारणा द्वारा चिंतन करते हैं। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम, कदम्ब कपिशंगवाससं, लसन्महारत्न हिरण्मयाङ्गदम्, स्फुरन् स्फुरन्महारत्न किरीटकुण्डलम्। प्रसन्न वक्त्रम नलिन, प्रसन्न मुख है, वे प्रसन्न मुख है, नलिन उनके कमल के समान, आयत ने ईक्षणम बड़े नेत्र, कदम्ब किंजल कपिशंग, कदम्ब पुष्प के किंजल की यानी पराग के समान, पिशंग पीले, वाससम पीले वस्त्र हैं, महारत्न हिरण्मय, महान रत्न जटित हिरण्मय सोने के, अंगदम बाजूबंद से, लसन सुशोभित महारत्न बहुमूल्य रत्नों के, किरीट कुंडलम स्फुरन मुकुट कुंडलों से जगमगा रहे हैं। उन्निद्रहृत पंकज कर्णिकालये, योगेश्वरास्थापित योगेश्वरास्थापित पाद पल्लवम, श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्धरम्, अम्लानलक्ष्म्या वनमालयाचितम्। उन्निद्र हृत खिले हुए हृदय, पंकज उन्निद्र हृत पंकज कर्णिका आलये, यानी खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका रूप निवास में, योगेश्वरा आस्थापित पाद पल्लवम, योगेश्वरों के द्वारा भली प्रकार स्थापित चरण पल्लव वाले, श्री लक्ष्मणम कौस्तुभ रत्न कंधरम, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ रत्न कंधरम, गले में कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ रत्नम गले में कौस्तुभ मणि, कंधरम कंधे पर, अम्लान लक्ष्म्या नित्य प्रफुल्ल शोभा युक्त वनमालया आचितम, वनमालया नित्य
प्रफुल्ल शोभा युक्त वनमाला से वे भगवान श्री हरि सुशोभित हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय का यह दूसरा 10वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।